गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा डिफरेंशियबिलिटी। आइए देखते हैं। सबसे पहले बेटा बात करेंगे कंटेंट की, क्या क्या हमें इस पोर्शन में डिस्कस करना है। सबसे पहले आता है बेटा एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट है डेरिवेबिलिटी ओवर एन इंटरवल। किसी भी इंटरवल में फंक्शन डेरिवेबल कब होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट नंबर पे आता है बेटा अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी जो होती किसी भी फंक्शन की, ठीक है, दो फंक्शन को ऐड करने के बाद क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद क्या होगा, वो सब इसमें डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट है डेरिवेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। डेरिवेबिलिटी और कंटिन्यूटी में क्या रिलेशन है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन आगे है डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन सेटिस्फाइंग द गिवन फंक्शन रूल। कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो किसी गिवन फंक्शनल रूल को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। उनको कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। कोई भी फंक्शन किसी गिवन पॉइंट ए पे कब डिफरेंशिएबल होगा ये हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। उसी के बारे में लिखा है बेटा एफ एक्स इज सेड टू बी डेरिवेबल और डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। यहाँ पे दो वर्ड यूज हो रखे हैं बेटा, एक है डेरिवेबल, दूसरा है डिफरेंशिएबल। डेरिवेबल बोलो या डिफरेंशिएबल बोलो, दोनों वर्ड जो है सिनोनिम है एक दूसरे के, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो लिखा है कि ए फंक्शन इज सेड टू बी डेरिवेबल और डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए इफ एफ डैश इफ एफ डैश ए पॉजिटिव is equal to f dash a negative equal to unique finite quantity कोई भी फंक्शन जो है किसी गिवन पॉइंट ए पे डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल तब माना जाएगा जब उस फंक्शन का डेरिवेटिव, डेस का मतलब एफ डेस मतलब होता है डेरिवेटिव, उस फंक्शन का डेरिवेटिव कहाँ पे, ए प्लस पे। ए प्लस का मतलब है ए से जस्ट बड़े नंबर पे, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डेस ए प्लस का मतलब है ए प्लस एच पे, ठीक है ना, ए प्लस एच पे। इसका मतलब होता है फंक्शन का डेरिवेटिव कहाँ पे, ए माइनस एच पे, उससे जस्ट छोटे पे, ठीक है। ये दोनों इक्वल और फाइनाइट नंबर आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस फंक्शन को डिफरेंशिएबल माना जाएगा उस गिवन पॉइंट पे, ठीक है। आगे लिखा है कि फंक्शन जो डेरिवेबल है एफ ऑफ एक्स कहाँ पे, एक्स इक्वल टू ए पे, उसको इस तरीके से लिखा जाता है एफ डैश ए। एफ डैश डैश मतलब उसका डेरिवेटिव कहाँ पे, ए पे, तो एफ डैश ए उसको बोला जाता है। और एफ डैश ए का जो वैल्यू है वो किसके बराबर होता है, उस फंक्शन के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होता है, ऐसा यहाँ लिखा है। आगे बात करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। जो फंक्शन होता है उसका राइट हैंड डेरिवेटिव जो है उसका लिखने का क्या तरीका है ना, वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। लिखा है द राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए डिनोटेड बाय क्या, एफ डैश ए पॉजिटिव, मिसप्रिंट है, ऐसा लिखा जाता है एफ डैश ए पॉजिटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव को लिखा जाता है एफ डैश ए पॉजिटिव, और उसको डिफाइन किया जाता है कैसे, ऐसा लिखा जाता है बेटा लिमिट एस टेंस टू जीरो, ये एफ डैश ए पॉजिटिव कैसे लिखेंगे, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो फंक्शन का होता है, ठीक है, मैं यहाँ लिख के बताता हूँ बेटा, उसको लिखते हैं एफ डैश ए नेगेटिव, और वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड अपॉन माइनस एच। इस तरीके से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को लिखा जाता है। इंपॉर्टेंट नोट है बेटा, if the function y equal to f of x is differentiable at x equal to a, कोई भी फंक्शन किसी गिवन पॉइंट x equal to a पे डिफरेंशिएबल है, then a unique
नॉन वर्टिकल टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू द y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट द पॉइंट P a कोमा f है एंड f डैश a रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट P। यहाँ पे बताया गया है कि एक फंक्शन y इक्वल टू जो f ऑफ x है बेटा, y इक्वल टू f ऑफ x जो फंक्शन है, ठीक है, वो किसी गिवन पॉइंट x इक्वल टू a पे डिफरेंशियबल तब माना जाएगा जब उस पॉइंट पे हम उस पे एक यूनिक टेंजेंट डालें जो कि नॉन वर्टिकल हो, यानी कि वर्टिकल ना हो, नॉन वर्टिकल हो, और उसका जो स्लोप है इस ए पॉइंट पे उसको लिखा जाता है एफ डैश ए। ठीक है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट है बेटा डिफरेंशिएबिलिटी वर्सेस कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, इफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू ए, कोई भी फंक्शन किसी गिवन पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पे डेरिवेबल है, या फिर आप बोल सकते हैं डिफरेंशिएबल है, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, तो उस फंक्शन को उस गिवन पॉइंट पे कंटिन्यूस माना जाएगा। माना जाएगा क्या? कंटिन्यूस होता है, ये आपको याद होना चाहिए। हाँ, नोट है बेटा इंपॉर्टेंट, अगर एक फंक्शन जो है वो किसी गिवन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो वो इस चीज को अप्लाई करता है, गारंटी देता है कि वो फंक्शन उस गिवन पॉइंट पे कंटिन्यूस भी होगा। यानी डिफरेंशिएबिलिटी डायरेक्टली अप्लाई करती है किसको? कंटिन्यूटी को। फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी गिवन पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे वो कंटिन्यूस भी होगा। सेकंड पॉइंट है, अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूस है किसी गिवन पॉइंट पे तो वो इम्प्लाई नहीं करता कि वो फंक्शन क्या हो? डिफरेंशिएबल भी हो। फंक्शन कंटिन्यूस है तो फंक्शन जो है उस गिवन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कुछ केसेस में होता है, कुछ केसेस में नहीं होता, किसी गिवन पर्टिकुलर क्वेश्चन पे वो डिपेंड करता है। देन अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फंक्शन अगर नॉन डिफरेंशिएबल है किसी गिवन पॉइंट पे, नॉन डिफरेंशिएबल है, तो वो इस चीज की गारंटी नहीं देता कि वो डिसकंटिन्यूस ही होगा। फंक्शन कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस दोनों भी हो सकता है। लास्ट पॉइंट है, अगर फंक्शन जो है नॉट कंटिन्यूस है यानी कि डिसकंटिन्यूस है किसी गिवन पॉइंट पे, तो फिर वो डेफिनेटली नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो डायरेक्टली अप्लाई करता है कि फंक्शन जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट दैट गिवन पॉइंट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बेटा, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं वहां पे इनसे डायरेक्टली पूछा जाता है। आगे बात करेंगे बेटा, क्या लिखा है? P and Q are finite whether equal or not, then f is continuous at x equal to a, but converse is not necessarily true. उसमें स्प्रिंट है बेटा। हाँ, क्वेश्चन है, ये भी मिसप्रिंट है, लेकिन मैं लिख देता हूँ क्या है ये। f of x equal to 1 minus cos x upon x when x does not equal to 0 and 0 when x equal to 0। ये आपका फंक्शन है बेटा, और हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है 0 पे इफ इट एग्जिस्ट। अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 पे एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं? सबसे पहले निकालते हैं बेटा LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। वो कैसे लिखते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, यानी 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय माइनस h। दोबारा लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h, यानी सिंपली माइनस h लिख देंगे वहां पे। तो 1 माइनस cos माइनस h डिवाइडेड बाय माइनस h माइनस f0, 0 पे फंक्शन का वैल्यू 0 है, डिवाइडेड बाय माइनस h, ऐसा लिखेंगे बेटा। तो ये फाइनली क्या हो गया बेटा? लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस कोस, माइनस को खा जाता है तो कोस प्लस h, नीचे माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये h स्क्वायर। जैसा कि आपको मालूम है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, 1 माइनस कोस h अपॉन h स्क्वायर, h टेंड्स टू 0, जो कि कितना होता है बेटा? 1/2 होता है। आपने देखा कि फंक्शन का जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है 0 पे वो कितना आ रहा है? हाफ आ रहा है बेटा। कितना आ रहा है? हाफ। अब हम निकालेंगे बेटा RHD, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ
0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई एच। आर एस डी का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, यानी सिंपली एच। यहाँ पे एच डालेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस कोस एच अपॉन एच। एफ 0 कितना 0 अपॉन एच, यानी कितना आ गया लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस कोस एच अपॉन एच स्क्वायर। वापस स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया जो कितना होता है बेटा 1/2। तो आपने क्या देखा कि फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी हाफ है, राइट हैंड डेरिवेटिव भी हाफ है, विच मीन्स फंक्शन डेरिवेबल है, यानी एफ डैश 0 नेगेटिव इक्वल टू एफ डैश 0 पॉजिटिव, दोनों इक्वल और हाफ है, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव जो है 0 पे एग्जिस्ट करता है और उसका आंसर कितना है हाफ है, ठीक है। ये आपका आंसर है बेटा। नेक्स्ट है बेटा सिमिलर क्वेश्चन है, एक फंक्शन दे रखा है जो कि है ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 व्हेन एक्स इक्वल टू 0, देन फाइंड एफ डैश 0 इफ इट एग्जिस्ट, ठीक है। सिमिलर प्रॉब्लम है, तो निकालते हैं बेटा एल एस डी। वो क्या होता है बेटा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई माइनस एच। हाँ, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, 0 माइनस एच यानी माइनस एच वहाँ डालेंगे तो क्या आएगा ln 1 माइनस एच अपॉन माइनस एच, माइनस एफ ऑफ 0 कितना 1 डिवाइडेड बाय माइनस एच, ठीक है। ऐसा आएगा बेटा, कितना आ गया, ये आ गया लिमिट एच टेंस टू 0 ln 1 माइनस एच माइनस और माइनस प्लस एच डिवाइडेड बाय माइनस एच, ठीक है। ऐसा आ गया। 0 डालने से कौन सा फॉर्म ले रहा है 0/0 फॉर्म ले रहा है, यानी 0/0 फॉर्म ले रहा है, तो आप इसमें एल हॉस्पिटल का यूज कर सकते हैं। वो क्या बोलता है बेटा नोमरेटर का अलग डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव, नीचे माइनस एच का डेरिवेटिव -1 आएगा, ln का कितना आएगा 1 अपॉन 1 माइनस एच आएगा, इंटू चेन रूल से माइनस एच का -1 आएगा, प्लस एच का डेरिवेटिव 1 आएगा। अब एच चेंज टू 0 यहाँ डालेंगे तो ये 0 हो गया, -1 + 1 कितना 0, 0 अपॉन -1 0, यानी फंक्शन का जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बेटा वो 0 आ रहा है, कितना आ रहा है 0। अब हम निकालेंगे बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय एच। दोबारा लिखेंगे लिमिट एच टेंस 0 0 प्लस एच लिखा है यहाँ पे, तो आ जाएगा ln 1 प्लस एच माइनस 1 डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। यहाँ पे अपॉन एच पी है बेटा। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा लिमिट एच टेंस टू 0 ln 1 प्लस एच माइनस एच अपॉन नीचे एच स्क्वायर, अच्छा यहाँ भी नीचे का एच स्क्वायर, ठीक है ऐसा। हाँ तो ध्यान से देखेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो डेरिवेटिव करेंगे तो ऊपर क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एच इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2h। हाँ ये डाला इसमें 0 तो वापस कितना आ रहा है बेटा 0/0 आ रहा है, यानी कि एक बार और यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल लगाएंगे। तो एल हॉस्पिटल एक बार और लगाएंगे तो इधर क्या आएगा 1 अपॉन एक्स का क्या होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी ये लिख देंगे बेटा, नीचे 2h का कितना 2 हो जाएगा, वापस h को 0 डालेंगे बेटा तो माइनस का 1/2, यानी आपका आंसर जो है वो कितना है -1/2 है बेटा। नेक्स्ट है बेटा डेरिवेबिलिटी ओवर एन इंटरवल। डेरिवेबिलिटी ओवर एन इंटरवल, किसी भी इंटरवल में फंक्शन कब डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल होता है। लिखा है कि एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल ओवर एन इंटरवल ए बी। हमारा फंक्शन किसी ओपन इंटरवल ए बी में डेरिवेबल तब कहलाएगा
जब वो डिफरेंशिएबल हो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द ओपन इंटरवल ए बी। ए बी के बीच में जितने भी पॉइंट लाई करते हैं उन सभी पॉइंट पे फंक्शन क्या माना जाए, डिफरेंशियल माना जाए, तब जाके उस पूरे इंटरवल में वो डिफरेंशियल माना जाएगा। अगला पॉइंट है उसी में कि एफ एक्स जो है वो डिफरेंशियल माना जाएगा क्लोज इंटरवल ए बी में। कब? पहला पॉइंट है एफ एक्स डिफरेंशियल हो पूरे इंटायर ओपन इंटरवल में, यानी ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट लाई करते हैं सभी में वो क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि x इक्वल टू ए और x इक्वल टू जो b पॉइंट है, तो a पे उसका राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि फाइनाइट होना चाहिए, और b पे जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज है ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो, दूसरी चीज है a पे उसका राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो और बी पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो। तो उस सिनारियो में हमारा फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल माना जाएगा। नेक्स्ट है अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। अगर हमारा फंक्शन एफ नाम का फंक्शन डिफरेंशिएबल है कहाँ पे, किसी गिवन पॉइंट ए के ऊपर, और जी नाम का फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है कहाँ पे, एक्स, ठीक है, एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे एफ और जी दोनों सेम पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो, तो उन दोनों फंक्शन का अलजेब्रा, अलजेब्रा से मतलब है एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस जी एक्स, दोनों फंक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो नया फंक्शन जनरेट होगा वो या एफ इंटू जी या एफ अपॉन जी नाम का जो फंक्शन होगा वो भी डेरिवेबल माना जाएगा उस गिवन पॉइंट ए पे, प्रोवाइडेड जी ऑफ ए जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नहीं तो वो नोट उसको डिफाइन बना देता है। नेक्स्ट है अलजेब्रा में बेटा कि एफ जो है वो डिफरेंशिएबल हो और जी क्या हो बेटा, नॉन डिफरेंशिएबल हो। कहने का मतलब एफ और जी में से दोनों फंक्शन में से एक तो डिफरेंशिएबल हो और दूसरा क्या हो, नॉन डिफरेंशिएबल हो। तो उस केस में उन दोनों का जो अलजेब्रा है, अलजेब्रा से यहाँ मतलब है फिलहाल एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, दोनों फंक्शन का सम या डिफरेंस से जो नया फंक्शन जनरेट होगा वो फंक्शन मस्ट बी नॉन डिफरेंशिएबल होगा उस गिवन पॉइंट ए पे। ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट है कि फंक्शन हमारा एफ नाम का फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ए पे और जी नाम का फंक्शन बेटा क्या हो, नॉन डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, ए पे एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है, तो दोनों फंक्शन का जो प्रोडक्ट है बेटा वो मे बी डिफरेंशिएबल एज वेल एज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, यानी कि जो प्रोडक्ट फंक्शन होगा उसके बारे में कुछ कहा जा नहीं सकता, कुछ केसेस में डिफरेंशिएबल होगा कुछ केसेस में नॉन डिफरेंशिएबल होगा, वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट है बेटा कि f नाम का फंक्शन जो है a पे नॉन डिफरेंशिएबल हो, g नाम का फंक्शन भी क्या हो, नॉन डिफरेंशिएबल हो, यानी कि दोनों भी फंक्शन क्या हो, नॉन डिफरेंशिएबल हो, तो उस केस में f ऑफ x प्लस माइनस जी एक्स या फिर दोनों का प्रोडक्ट में बी डिफरेंशिएबल एज वेल एज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। अगर दोनों भी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है किसी गिवन पॉइंट ए पर, तो उनका अलजेब्रा यानी कि दोनों का सम डिफरेंस प्रोडक्ट के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ केसेस में वो डिफरेंशिएबल होंगे कुछ केसेस में डिफरेंशिएबल बेटा नहीं होंगे, वो डिपेंड करता है। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस, साथ में साइन कोस टेन इनवर्स e रेज टू पावर x a रेज टू पावर x कोट इनवर्स x आर डिफरेंशिएबल इन आर। जितने भी यहाँ फंक्शन की बात हुई ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, साइन हो गया कोस हो गया टेन इनवर्स हो गया e रेज टू पावर x हो गया a रेज टू पावर x हो गया कोट इनवर्स x हो गया, वो डिफरेंशिएबल होते हैं आर में। क्यों? क्योंकि इन सारे के सारे फंक्शन का जो डोमेन है ना बेटा वो आर होता है, और जैसा कि हमने पहले पढ़ा हर फंक्शन अपनी अपनी डोमेन में डिफरेंशिएबल होता है, तो यहाँ पे जितने भी फंक्शन लिखे हैं सभी का डोमेन आर है, डेट्स वाई ये आर में क्या माने जाएंगे, डिफरेंशिएबल माने जाएंगे। अगला है ln x या log x बेस a हैव ए डिफरेंशिएबल ग्राफ। ln x की बात करें चाहे log x बेस a की बात करें, वो जो है उनका ग्राफ डिफरेंशिएबल होता है। डिफरेंशिएबल होने का मतलब है उनका जो ग्राफ है वो स्मूथ होता है। स्मूथ कैसे, इस टाइप से ग्राफ आता है बेटा, ये किसका ग्राफ है,
ये ln x का ग्राफ है। तो स्मूथ कर्व का मतलब इस पे आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट डालेंगे ना तो यूनिक टेंजेंट डालेंगे। यूनिक टेंजेंट डालने का मतलब है फंक्शन वहाँ पे डिफरेंशिएबल माना जाएगा। ठीक है, उस पॉइंट पे क्या माना जाएगा, डिफरेंशिएबल। हाँ, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि मोड एक्स जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल होता है कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू 0 पे। मोड एक्स जो फंक्शन है वो एकमात्र एक ही पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है। मोड एक्स का ग्राफ हमने फंक्शन में पढ़ा, ये मोड एक्स का ग्राफ है। ठीक है, 0 एक्स इक्वल टू 0 पे आप देखेंगे यहाँ एक शार्प टर्न है। जिन फंक्शंस के ग्राफ में शार्प टर्न आता है, ठीक है, जिन पॉइंट पे शार्प टर्न आता है उन पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल माने जाते हैं। उसकी वजह क्या है, ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे शार्प टर्न आता है वहाँ पे यूनिक टेंजेंट नहीं डाली जा सकती, वहाँ पे बेटा दो डिफरेंट टेंजेंट डाली जाती है। ठीक है, इस वजह से वो फंक्शन उन पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल माने जाते हैं। उन पॉइंट पे फंक्शन का LHD और RHD दो डिफरेंट वैल्यू रखते हैं। ठीक है, दोनों इक्वल नहीं होते, इसलिए वहाँ पे दो डिफरेंट टेंजेंट डलती है। नेक्स्ट है बेटा, चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो या फिर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो, वो नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं सभी इंटीजर्स पे। चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो, सारे के सारे फंक्शन इंटीजर्स पे नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं बाय डिफॉल्ट। वजह क्या है, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा बेटा लिमिट में, कि जितने भी, ठीक है, सॉरी, जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है वो सभी इंटीजर पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। वहाँ पे इंटीजर्स पे जो है डिसकंटिन्यूस होता है, उनमें ब्रेक होता है। और जो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है बेटा, ऐसा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स डज नॉट हैव ए यूनिक बट इट इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, इट ज्योमेट्रिकली इंप्लाइज ए शार्प कॉर्नर एट एक्स इक्वल टू ए। लिखा है कि कोई भी फंक्शन जो है वो यूनिक टेंजेंट नहीं रखता लेकिन वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूस है, तो इस चीज को इम्प्लाई करता है कि डेफिनेटली उस पॉइंट पे वहां पे शार्प टर्न रहा होगा। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया मोड एक्स का, मोड एक्स फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस है बेटा, इसमें कोई गैप नहीं है, लेकिन ये नॉन डिफरेंशिएबल है 0 पे। तो उससे कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि नॉन डिफरेंशियल होने की वजह जो है वो एकमात्र है कि वहां पे एक शार्प टर्न है जो कि हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट है बेटा, डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन मोड एक्स प्लस कॉस एक्स। मोड एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएबिलिटी जो है बेटा वो डिस्कस कीजिए। तो आप देखेंगे बेटा आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स प्लस कॉस एक्स। सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने से पहले हम फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। मोड एक्स के अंदर जो फंक्शन है उसका जीरोस है 0, तो आप क्या करेंगे, x को ले लेंगे 0 या 0 से बड़ा। जब x 0 या 0 से बड़ा होगा तो मोड x जो है सिंपली x होगा और प्लस का cos x। जब x नेगेटिव होगा बेटा, x क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो उस केस में मोड x को आप लिखेंगे माइनस एक्स और प्लस का cos x। और फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं ये हमें चेक करना है, कहाँ पे, 0 पे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे बेटा कंटिन्यूटी। तो फंक्शन का वैल्यू हम निकालेंगे बेटा एफ ऑफ 0 पे। 0 यहाँ पे डालेंगे बेटा, 0 के लिए फंक्शन है तो ये 0 और cos 0 कितना 1 आएगा। फिर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे 0 नेगेटिव पे। 0 नेगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। 0 नेगेटिव के लिए नीचे वाला है, यहाँ 0 डालेंगे तो 0 और cos 0 कितना 1 आएगा बेटा। फिर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे 0 पॉजिटिव पे। 0 पॉजिटिव के लिए ऊपर वाला फंक्शन ये 0 और cos 0 कितना 1 आ गया। तो आपने देखा 0 पे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 पे फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और 0 पे फंक्शन का वैल्यू तीनों इक्वल है, यानी कि हमारा जो फंक्शन है बेटा वो 0 पे क्या है, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 0 पे, तो कंटिन्यूस तो मिल गया। डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे, अब आप फंक्शन का क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो। तो x का डेरिवेटिव 1 और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x। नीचे ये -1 cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x। ये है x 0 या 0 से बड़े के लिए, ये है x 0 से छोटे के लिए। ठीक है, अब हम निकालेंगे बेटा फंक्शन का 0 पे डेरिवेटिव, 0 नेगेटिव। फंक्शन का डेरिवेटिव 0 नेगेटिव पे यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव।
जीरो से छोटे के लिए यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा -1। फिर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे बेटा जीरो प्लस के लिए। जीरो प्लस से मतलब क्या है, जीरो पे राइट हैंड डेरिवेटिव। जीरो प्लस के लिए ऊपर वाला फंक्शन है तो वहाँ पे कितना आ जाएगा 1। तो आपने देखा कि फंक्शन का जीरो पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 है, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना 1 है, जो कि बराबर नहीं है। यानी कि LSD जो है वो बराबर नहीं है किसके, RSG के। यानी कि हम क्या बोलेंगे, हमारा फंक्शन जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 0 पे। ये हमारा आंसर है। ठीक है, फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है 0। आगे बढ़ेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है fx इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। fx नाम का फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो और डिफरेंशिएबल हो। gx इज कंटिन्यूस एंड नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। fx नाम का फंक्शन तो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों है x इक्वल टू a पे, लेकिन gx नाम का जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल है उसी सेम पॉइंट पे। देन f इंटू जी विल बी डिफरेंशिएबल इफ f है इक्वल टू 0। फिर f इंटू अगर g कर दिया जाए, f कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है, g कंटिन्यूस है बट नॉन डिफरेंशिएबल है, तो जो प्रोडक्ट फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा ओनली एक ही केस में, जब f ऑफ a क्या हो जाए 0 हो जाए ऐसा। नेक्स्ट बेटा, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है फंक्शंस की। ठीक है, पहला फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू x मोड x, कहाँ पे 0 पे। तो आप क्या करेंगे, फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, x 0 या 0 से बढ़ा लेंगे तो मोड x आएगा, x इंटू एक्स कितना x² आएगा। x अगर 0 से छोटा ले लेंगे बेटा तो ये -x आएगा, -x इंटू एक्स कितना -x² आएगा। ठीक है, अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, उसके लिए पहले हमें कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। f की वैल्यू निकालेंगे 0 नेगेटिव, 0 से छोटे के लिए यहाँ पे 0 आएगा। f की वैल्यू निकालेंगे 0 प्लस के लिए, 0 प्लस के लिए 0 का स्क्वायर 0 आएगा। f की वैल्यू खुद 0 पे निकालेंगे, 0 के लिए यही फंक्शन है, 0 का स्क्वायर 0 आएगा। यानी कि फंक्शन हमारा बता क्या है, कंटिन्यूस है, कहाँ पे 8x इक्वल टू 0 पे। लेकिन हमें चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी, तो आप क्या करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेने से क्या होगा, x² का डेरिवेटिव 2x, या माइनस का 2x आएगा। ये है x 0 या 0 से बड़े के लिए, यह है x 0 से छोटे के लिए। अब यहाँ 0 डालेंगे बेटा तो फंक्शन का डेरिवेटिव जो है 0 पॉजिटिव के लिए, यहाँ 0 इंटू 2 0 आ रहा है। फंक्शन का डेरिवेटिव जो है 0 नेगेटिव के लिए, यहाँ पे 0 आ रहा है। तो आपने क्या देखा कि फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल और फाइनाइट है, यानी कि फंक्शन जो है बेटा वो क्या माना जाएगा, डिफरेंशिएबल माना जाएगा एट x इक्वल टू 0 पे। तो पहले का जो आंसर है वो क्लियर है, फंक्शन हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है, कहाँ x इक्वल टू 0 पे। सेम तरीके से बेटा अगला क्वेश्चन भी करना है। नेक्स्ट है सिमिलर क्वेश्चन है, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन x माइनस 2 इंटू x² माइनस 5x प्लस 6। इस फंक्शन की हमें डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करनी है। आइए देखते हैं, लिखा है f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 2 इंटू मोड x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 6, है ना ऐसा। पहले फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या लिखा है बेटा, ये लिखा है x माइनस 2 मोड, इसके दो फैक्टर आप निकालेंगे जो कि क्या आएंगे, x माइनस 2 x माइनस 3 आएंगे ऐसा। ठीक है, अब इसको फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे बेटा, ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इसमें दो जीरोज आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 और 3। तो फंक्शन को हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करके लिखना है बेटा। कैसे लिखेंगे देखते हैं, f ऑफ x इक्वल टू, आप x को ले लेंगे 3 या 3 से बड़ा, जब x 3 या 3 से बड़ा होगा तो सारे पॉजिटिव आएंगे, यानी कि फंक्शन बन जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, ये आपका फंक्शन बनेगा बेटा। ये आपका फंक्शन है। अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू ले लेंगे बेटा
2 या 2 से बड़ी और 3 से छोटी। 2.5 ले लिया, 2.5 के लिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और वो क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस लगाना पड़ेगा। यानी कि आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस 2 का स्क्वायर एक्स माइनस 3। देन नेक्स्ट ले लेंगे बेटा एक्स की वैल्यू जो है 2 से छोटी, 2 से छोटी लेंगे बेटा, ये भी नेगेटिव आएगा, वो भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और आगे वाला जो है वो सेम, यानी कि क्या बन जाएगा एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर एक्स माइनस 3। ठीक है, ऐसा बन जाएगा बेटा। ठीक है, अब हमें देखना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो हमें देखना है 2 और 3 पे, 2 और 3 पे हम देख लेंगे बेटा। फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 2 पे, 2 के लिए डालेंगे तो बेटा वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे 2 प्लस पे, 2 प्लस के लिए यहाँ डालेंगे तो कितना आ रही है, 0 आ रही है। फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे 2 नेगेटिव पे, तो 2 नेगेटिव पे, ठीक है, 2 से छोटे के लिए ये रहा इधर, ठीक है, वो भी कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू 2 पे। सिमिलरली फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे 3 पे, 3 पे यहाँ डालेंगे बेटा तो वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 3 नेगेटिव पे, ये 3 से छोटे के लिए यहाँ डालेंगे तब भी कितना आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है। फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे 3 प्लस पे, ये 3 पे राइट हैंड लिमिट, 3 से बड़े के लिए ऊपर वाला है, वहाँ भी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो फंक्शन क्या है बेटा, कंटिन्यूस है। कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू 3 पे। अब हमें चेक करना है बेटा डिफरेंशियबिलिटी, तो फंक्शन का क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो फंक्शन का हमने डेरिवेटिव निकालना है। हाँ, डेरिवेटिव निकालेंगे, आप देखेंगे कि ये पहला वाला फंक्शन आखिरी वाला फंक्शन दोनों सेम है, यानी ये 3 या 3 से बड़े के लिए और 2 से छोटे के लिए दोनों के लिए वैलिड है, तो इन दोनों को हम लोग साथ में लिखेंगे। हाँ, तो डेरिवेटिव कैसे करते हैं, चेन रूल से बेटा, ये करेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस यहाँ आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये पहला पार्ट है। दूसरे का डेरिवेटिव आ जाएगा इसी का नेगेटिव, तो माइनस 2 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ऊपर वाला जो है बेटा वो वैलिड है किसके लिए, जब x बिलोंग करे माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, और नीचे वाला फंक्शन वैलिड है बेटा जब x किसके बीच में हो, 2 और 3 के बीच में हो। ठीक है, अब हम निकालते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव 2 नेगेटिव पे। 2 नेगेटिव का मतलब है 2 का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो 2 का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, 2 का लेफ्ट मतलब 2 से छोटा, ऊपर वाले में डालेंगे तो कितना आंसर आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर आप निकालेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव 2 प्लस पे, 2 प्लस ये वाला यहाँ भी डालेंगे तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, वैसे आप निकालेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव 3 से छोटे के लिए, 3 से छोटे के लिए बेटा कितना आ रहा है, यहाँ 3 से छोटा डालेंगे तो 0 हो जाएगा, और वहाँ पे कितना आएगा, -1 आएगा। फिर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे 3 प्लस के लिए, 3 प्लस मतलब 3 से बड़े के लिए, ऊपर वाला फंक्शन 3 से बड़े के लिए 0, और वहाँ पे कितना 1 आ रहा है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि फंक्शन का LHD और RHD 2 पे तो इक्वल है, यानी यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएबल है 8x इक्वल टू 2 पे। लेकिन फंक्शन का LHD और RHD 3 पे जो है वो अनइक्वल है, यानी कि यहाँ पे क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है बेटा, नॉन डिफरेंशिएबल 8x इक्वल टू 3 पे। तो 3 पे तो नॉन डिफरेंशिएबल है, और x इक्वल टू 2 जो है उस पर डिफरेंशिएबल है। ऐसा नेक्स्ट है बेटा, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन x माइनस 1 इंटू मॉड ऑफ ln x। सेम क्वेश्चन है बेटा, पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, लिखा है x माइनस 1 इंटू मॉड ln x। हाँ, मोड के अंदर जो फंक्शन है वो है ln x, उसका जीरो क्या है, जब x आप 1 लेंगे तो ln 1 कितना होगा, 0 होगा, यानी आप फंक्शन को ब्रेक कर देंगे दो पार्ट में। जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो क्या बन जाएगा, x माइनस 1 इंटू ln x। जब x का वैल्यू 1 से छोटा होगा, इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू
ln x, ऐसा हो जाएगा बेटा। अब हमें इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। तो डिफरेंशियबिलिटी कहाँ चेक करेंगे, जहाँ फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है, यानी कि 1 पे। तो सबसे पहले बेटा लिमिट निकालेंगे, तो फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं कहाँ पे, 1 पे। 1 डालेंगे तो 1 के लिए कितना आएगा, ln 1 0, 0 इंटू समथिंग 0। फिर 1 नेगेटिव पे निकालेंगे फंक्शन का लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पे। 1 नेगेटिव के लिए यहाँ डालेंगे तो कितना आएगा, वापस 0 आएगा। फिर 1 पॉजिटिव पे निकालेंगे 1 से बड़े के लिए, ln 1 कितना 0। यानी कि यहाँ से समझ में आया बेटा कि फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू 0 पे। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे बेटा। हाँ, डेरिवेटिव निकालेंगे तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे। हाँ, तो x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 इंटू ln x, प्रोडक्ट रूल से, प्लस x माइनस 1 अपॉन x, ये आ गया पहले का डेरिवेटिव। फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे बेटा, तो उसका डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस का ln x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। ये किसके लिए आ गया बेटा, जब x लेस देन 1 हो, ठीक है। तो ये आपने डेरिवेटिव निकाला। अब हम निकालेंगे 1 पे फंक्शन क्या, LSD, एफ डेस की वैल्यू 1 से छोटे पे, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 से छोटे के लिए फंक्शन है। तो ln 1 कितना, ये 0 हो गया, और 1 माइनस 1 0, यानी कि आंसर कितना 0। फिर निकालेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव की वैल्यू 1 प्लस के लिए, 1 से जस्ट बड़े के लिए। 1 से बड़े के लिए फंक्शन ln 1 कितना 0, और 1 माइनस 1 0, ये भी कितना हो गया 0। तो आपने देखा कि फंक्शन का LSD और RSD जो है बेटा दोनों 1 पे, वो 0 0 है और इक्वल है। तो हम बोलेंगे कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, एक फंक्शन है जो उसकी वैल्यू ए एक्स प्लस बी है जब x माइनस 1 से छोटा हो, और ए एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2 बी है जब x माइनस 1 से बड़ा हो। ये डिफरेंशिएबल है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, सभी रियल नंबर के लिए डिफरेंशिएबल है। तो हमें बताना है कि a और b क्या होगा। जैसा कि हमने पढ़ा बेटा कि कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होता है किसी गिवन पॉइंट पे, तो वो वहाँ पे कंटिन्यूस भी होता है। कंटिन्यूस होने का मतलब है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो -1 पे हम लिमिट निकालेंगे, f माइनस 1 नेगेटिव, और वो बराबर होगी f माइनस 1 पॉजिटिव पे। तो -1 के लिए डाला आपने, तो यहाँ पे आ गया माइनस ए प्लस बी इक्वल टू, -1 प्लस के लिए डालेंगे तो -1 माइनस 1, तो माइनस ए माइनस 1 प्लस 2b, माइनस ए से माइनस ए गया बेटा, है ना। ये 2b इधर आएगा तो b माइनस 2b इक्वल टू -1, तो माइनस b इक्वल टू -1, तो माइनस से माइनस गया तो b इक्वल टू कितना 1, यानी b जो है वो आपका 1 है बेटा। अच्छा, फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, उस कंसेप्ट से एक अननोन मिल गया। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। फंक्शन का डेरिवेटिव हमने निकाला, ए एक्स का डेरिवेटिव ए, बी का 0, ए एक्स क्यूब का 3a एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का 1, 2b का कितना 0। ये किसके लिए बेटा, x लेस देन इक्वल टू -1, और ये x माइनस 1 से बड़े के लिए बेटा। अच्छा, अब फंक्शन का डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल है तो -1 नेगेटिव पे बराबर होगा फंक्शन का डेरिवेटिव -1 पॉजिटिव पे। तो -1 के लिए क्या है, वैल्यू a है बेटा, और -1 से बड़े के लिए यहाँ डालेंगे तो -1 का स्क्वायर 1, ये आ जाएगा 3a प्लस 1। तो यहाँ से कितना आ गया बेटा, a माइनस 3 कितना, माइनस का 2a इक्वल टू कितना 1। तो यहाँ से बेटा क्या आएगा, a इक्वल टू माइनस का 1/2। इस प्रकार हमने b और a यहाँ पे फाइंड आउट किया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आपको दो कंसेप्ट अप्लाई करने हैं, LSD इक्वल टू RSD फर्स्ट वन, दूसरा है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ऐसा। देन नेक्स्ट है डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन f of x इक्वल टू mod ln x। अच्छा, एक फंक्शन है बेटा mod ln x, उसका हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का जो वन ऑफ तरीका है बेटा, सबसे आसान वो होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों आप निकालिए और दोनों की वैल्यू इक्वल और फाइनाइट आती है
तो उस केस में फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल माना जाता है। दूसरा तरीका है बेटा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से भी फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक की जा सकती है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बेटा ln x, जो कि हमने फंक्शन में पढ़ा। उसका ग्राफ क्या होता है ln x का? ln x का ग्राफ ऐसा होता है बेटा, ये ln x का ग्राफ है, ठीक है। अब ln x का बेटा क्या लगा है? मोड लगा है। क्या लगा है? मोड। तो हमें एक्चुअल जो ग्राफ चाहिए बेटा वो किसका चाहिए? ln x के मोड का चाहिए। तो मोड का काम क्या है बेटा? मोड का काम है माइनस को प्लस करने का। तो ये ऊपर जो ब्रांच जा रही है ऑलरेडी एक्स एक्सिस के अबव है, विच मीन्स पॉजिटिव है, तो उसको हम छेड़ेंगे नहीं, वो वैसे की वैसी रहेगी। अच्छा, प्लस का मोड प्लस होता है, एज इट इज आएगा, लेकिन ln x की वैल्यू है एक्स एक्सिस के बिलो वाला जो पोर्शन है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मोड क्या होगा? पॉजिटिव। यानी नीचे से ब्रांच कहाँ जाएगी बेटा? ऊपर। नीचे y के साथ लग के जा रही है तो ऊपर भी वैसे बनेगी बेटा, यहाँ से ये बन जाएगा इस टाइप से। तो ये ग्राफ हो गया किसका बेटा? मोड ऑफ ln x का। अच्छा, ये कौन सा पॉइंट है बेटा? ये पॉइंट x इक्वल टू 1। तो जैसा कि मैंने बताया, कोई भी फंक्शन का ग्राफ जो हो उसमें अगर शार्प टर्न आता है किसी गिवन पॉइंट पे, तो वो फंक्शन उस गिवन पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल माना जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ साफ साफ देखा जा सकता है कि x इक्वल टू 1 पे यहाँ शार्प टर्न है, तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन हमारा क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल है। कहाँ पे? एट x इक्वल टू 1 पे, ठीक है, ऐसा। ठीक है बेटा, तो आपका चैप्टर जो है यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।